की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह हमेशा कार्तिक स्नान करती थी। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करके आती और अपने पति का मुंह देखती थी। पति से पहले किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गंगा में नहाने राजा का बेटा भी जाता था। वह सोचता था कि गंगा स्नान सबसे पहले मैं ही करता हूँ। एक दिन राजा का बेटा थोड़ा जल्दी नहाने आ गया तो साहूकार की बहू ने घोड़ों की टाप पर सुनी तो सोचा कि कोई पुरुष इधर आ रहा है। वह जल्दी से नहाकर जा रही थी। उसकी एक पाँव की मोजड़ी व हाथ की माला वही छूट गई। उधर राजा के बेटे ने देखा तो माला व मोजड़ी इतनी सुंदर लग रही है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। वह घर आकर घोड़ों की ठाण में सो गया। भगन झाड़ू निकालने आई तो देखा कि कंवर जी घुड़शाला में सो रहे हैं। वह राजा जी से कहने लगी। राजा आया तो पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम्हारे को किसी ने कुछ कहा? अगर किसी ने आंख दिखाई है तो आंख निकलवा देंगे, हाथ दिखाया है तो हाथ कटवा देंगे, अंगुली दिखाई है तो अंगुली कटवा देंगे, जीभ दिखाई है तो जीभ कटवा देंगे। अगर किसी को देश निकाला देना है तो देश निकाला दे देंगे। बताओ किसी ने कुछ कहा है? कंवर जी बोले, नहीं पिताजी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं गंगा स्नान गया था, वहाँ पर ये माला मोचड़ी रखी थी। ये माला मोचड़ी जिसकी है हम उससे शादी करना चाहते हैं। राजा ने पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है उससे राजकुमार शादी करना चाहते हैं। राजकुमार के मन में साहूकार की बहू के प्रति मन में पाप आ गया। यह बात साहूकार के कानों में गई। उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम्हारी माला मोचड़ी राजा के पास है, उसने तुम्हें वहां बुलाया है। साहूकार राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि ये माला मोचड़ी जिसकी है उससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है। राजा का हुक्म सुनकर उदास होकर साहूकार घर आकर अनमना सा बैठा गया। बहू ने पूछा कि ससुराजी अनमन से कैसे बैठे हो? ससुर ने बताया कि राजा ने हुक्म दिया है कि उनका बेटा तुम्हारे से शादी करना चाहता है। बहू ने कहा कि पिताजी आपको बताना चाहिए था कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने जीवन में एक ही पति वर्ण करती हैं और दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? ससुर जी ने कहा कि मैंने राजा को सारी बात बताई लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और हुक्म दे दिया। बहू यह सुनकर चिंता में पड़ गई कि अब क्या करें। वह रात भर सोई नहीं और चिंता करती रही और राधा दामोदर कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाए। 1-2 दिन बाद उसने सोचा कि शादी तो कर नहीं सकती। उतरती कार्तिक के पंच बिगड़ में 5 रात उसी गंगा के किनारे मिल लूंगी। ससुर जी से कह दिया कि जाओ और राजा को बोलकर आओ कि पंच भिखुन की 5 रात आ जाऊंगी। राजा जी ने सुना तो कंवर जी से कहा कि तो कंवर जी ने हाँ भर दी कि ठीक है, 5 रात तो बहुत होती हैं। अब राजा जी ने गंगा के किनारे एक महल बनवा दिया। अब पंचबिकु की पहली रात आई। सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठी और गंगा स्नान किया। बाल मोती श्रृंगार के तैयार हुई। उसने वहां पर पीपल, केला, आंवला भगवान, कदम भगवान, कल्पवृक्ष भगवान तुलसी का विवाह है, बिरला, पथवारी माता, 36 करोड़ देवी देवताओं का सींचा साझा किया। राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना की कि तुलसी चिन्नामत प्रार्थना की और तुलसी चिन्नामत लिया और ले चमको हाथ में और उसके महल में चढ़ी और हाथ जोड़कर बोली कि ये राधा दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर जी, इस पापी हथियार से मेरी रक्षा करना। और उसने सीढ़ी चढ़ते समय कहा कि पहली पेड़ी पग धरू, दूजी हर के द्वार, तीजी पेड़ी पग धरू तो पाऊं मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान, तू पापी हत्यारा की पेड़ी पग नहीं धरू हूँ, मैं आपकी पेड़ी पग धरती हूँ, मेरी आप ही रक्षा करना। और ऊपर चढ़ी। ऊपर गई तो उसने देखा कि राजा की कंवर को नींद आ गई। पास में ही एक तोता था। उस तोते से बोली कि सुबह सुबह सुवटा तू 6 मारो देवर, तने घड़ा द्यू पाए नेवर, ई पापी हत्यारों को बोल ना कि आज मेरी एक रात पूरी हो गई। उसके जाते ही कंवर की आंख खुली और पूछा कि सुआ आई थी क्या? सुआ ने कहा हाँ महाराज आई थी। ऐसी मंदिर और पूछा कि सुआ आई थी क्या? सुआ ने कहा हाँ महाराज आई थी। ऐसी सुंदर आभा, किसी बिजली होली, किसी झल केसर, किसी कामली से गुलाब कैसे रंग, ऐसी सुंदर सुंदरी स्त्री आपके भाग्य में कहाँ लिखी है? कंवर जी बोले सुआ अभी तो 4 रात बची हैं, उसकी एक झलक तो दिखी जाएगी। उसके मन में बहुत पाप छा गया था। पूरी रात भर साहूकार की बहू
की बातें सोचता रहता था और सुबह उसके मूर्छा आ जाती थी। वह रात भर तोते से बातें करता रहता था। उसने तोते से कहा कि आज मैं उंगली काट कर बैठ जाता हूँ तो दर्द से नींद नहीं आएगी, और वह उंगली काट कर बैठ गया। दूसरे दिन साहूकार की बहू आई, अटल पानी से स्नान किया और 36 करोड़ देवी देवताओं को सींचा साचा किया और तुलसी चिन्नामत लिया और ले चुमको हाथ में और छड़ी और कहा कि पहली पेड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पेड़ी पग धरू तो पाओ मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान, इस पापी हत्यारी की पेड़ी नहीं चढ़ रही हूँ, मैं तो आपकी पेड़ी चढ़ रही हूँ। मेरी लाज रखना, आज मेरी दूसरी रात है। और वह जैसे ही ऊपर चढ़ी तो उसकी मूर्छा आ गई। पूरी रात त्राही त्राही कर रहा था और सुआ से बातें कर रहा था। उसने जाते ही तोते से कहा, सुआ सुआ सुबटा तुझे मारो देवर, तने पाव घड़ा द्यू नेवर। ए पापी हत्यारा ने कह दीजो, आज हमारी दूसरी रात है। तोता बोला, अच्छा अच्छा। उसको जाते ही उसकी आंख खुली और पूछा, सुआ आई थी क्या? सुआ बोला, हाँ महाराज आई थी। ऐसी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में कहाँ? राजकुमार सुनकर पछताया और बोला कि अभी तो 3 रात और बाकी है। आज आंखों में मिर्ची लगाता रहूंगा, देखे कैसे नींद आती है। उसने ऐसा ही किया। पूरी रात दर्द के मारे चिल्लाता रहता था। गांव वाले बोलते ही पूरी रात राजकुमार की आवाजें आती हैं। उसने साहूकार की बहू पर पाप विचारा है, इसलिए वह बहुत दुख पा रहा है। तीसरे दिन उसने आंख में मिर्ची लगाई। साहूकार की बहू आई, अटल पापी से स्नान किया, 36 करोड़ देवी देवताओं का सींचा साचा किया और तुलसी चिन्नामत लिया और ले चमको हाथ में चढ़ी। पहली पेड़ी पग धरू दूजी हार द्वार, तीजी पेड़ी पग धरू तो पाऊं मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान, इस पापी हत्यारे की पेड़ी नहीं चढ़ रही हूँ, मैं तो आपकी पेड़ी पग धर रही हूँ। मेरी रक्षा, आज मेरी तीसरी रात है। जैसे ही वह चढ़ी राजकुमार को नींद आ गई। उसने सुआ से कहा कि सुआ सुआ सोटा तुझे मारो देवर, तने पाँव घड़ा दूं नेवर। इस पापी हत्यारे को बोल देना कि आज मेरी तीसरी रात थी। वह कहकर वापस आई। वैसे ही उसकी मूर्छा दूर हुई और उसने सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी क्या? सुआ ने कहा, महाराज ऐसी सुंदर आपकी किस्मत में कहा? मैंने तो आपके पहले ही दिन मना किया था कि ऐसी सुंदर आपकी किस्मत में नहीं है। राजकुमार ने दुखी मन से कहा कि सुआ अभी तो 2 रात और बाकी है। आज नारियल की छाल के बिस्तर करके सोऊंगा, देखो नींद कैसे आएगी। और उसने ऐसा ही किया। पूरी रात त्राही त्राही करता रहा। जैसे ही करवट बदलता वैसे ही उसकी छाल चुभती और वह दर्द के मारे चिल्लाता था। आधी रात में आवाज पूरे गांव में सुनाई देती थी तो गांव में परेशान हो जाते थे। अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में साहूकार की बहू आई, अटल पानी से स्नान किया, बाल बाल मोती श्रृंगार किया, 36 करोड़ देवी देवताओं को सींचा साचा किया, वह दर्शन किया और भगवान का चिन्नामत लिया। वह ले चमको हाथ में और छड़ी और बोली, पहली पेड़ी पग धरू तो दूजी हर के द्वार, तीजी पेड़ी पग धरू तो पाऊं मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान, इस पापी हत्यारे की पेड़ी पाप नहीं धर रही हूँ, मैं तो आपकी पेड़ी चढ़ रही हूँ। आज मेरी चौथी रात है, मेरी रक्षा करना। जैसे ही चढ़ी राजकुमार को मूर्छा आ गई। रात भर तो जग रहा था। साहूकार की बहू ने सुआ से कहा कि सुआ सुआ सुवट तुझे मारो देवर, तने पाँव धड़ा द्यू नेवर। इस पापी हत्यारे को कह देना कि आज मेरी 4 रात पूरी हो गई। कहकर जैसे ही पीठ मोड़ी और उसकी आंख खुली और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ आई थी क्या? सुआ ने कहा, महाराज आई थी, लेकिन आपकी किस्मत में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ? बोली कि सुआ अभी तो 1 रात और बाकी है। आज मैं सुल्लों की बिछवावने करके सोऊंगा। उसने बहुत सारी सुल्ले मंगवाई और बिस्तर पर बिछा ली और कहा कि देखिए आज नींद कैसे आती है। अब राजकुमार के शरीर में घाव हो गए लेकिन मन से पाप नहीं गया। वह पूरी रात त्राही त्राही करता रहा। जैसे करवट बदलते वैसे ही पीठ से रक्त बहने लग गया। दर्द से परेशान होता रहा, चिल्लाता रहा। अब इधर 5वें दिन साहूकार की बहू सुबह आई, अटल पानी से स्नान किया, सारी देवी देवताओं का दर्शन किया, पूजन किया। वे भगवान का चिन्नामत लिया और ले चुमको हाथ में और ऊपर चढ़ने लगी और भगवान से प्रार्थना करती रही, पहली पेड़ी पग धरू दूजी हर के द्वार, तीजी पेड़ी पग धरू तो पाऊं मोक्ष द्वार। हे राधा दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर जी, मेरी रक्षा करना। आज मेरी आखिरी रात है। इस पापी हत्यारे की पेड़ी पाप नहीं रख रही हूँ, मैं तो आपकी पेड़ी
पाँव रख रही हूँ, आज मेरी रक्षा करना। वह जैसे ही चढ़ी उसको नींद आ गई। पहले तो पूरी रात त्राही त्राही कर रहा था, से बातें कर रहा था और साहूकार की बहू को आते उसकी मूर्छा आ गई। उसने आते ही सुआ से कहा, सुआ सुआ सुबटा तुझे मारो देवर, तेने पाँव घड़ा दूं नेवर। ई पापी हत्यारा ने कह दीजो कि मेरी 5वीं रात पूरी हो गई, मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा देना। वह सुआ से कहकर पीठ मोड़ी की उसकी आंख खुली और उसने सुआ से पूछा, सुआ आई थी क्या? सुआ बोला, हाँ महाराज आई थी। ऐसी सुंदर आभा की बिजली होली की सी झल केसर की कामली गुलाब कैसे रंग, ऐसी सुंदर स्त्री आपकी किस्मत में कहाँ? मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, ऐसा पाप मत विचारो। राजकुमार ने कहा कि आपने सही कहा, मेरी किस्मत में एक झलक भी नहीं लिखी थी। और राजकुमार पछताने लगा। उसके साशे में कोढ़ हो गए और वह घाव से परेशान हो गया। उसको राजा जी घर ले आए और देश विदेश के डॉक्टर वैसे इलाज कराए, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। राजा ने पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। राजकुमार ठीक ही नहीं हो रहा। विद्वान लोग बोले कि राजकुमार ने साहूकार की बहू पर पाप विचारा है, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। अब कार्तिक के महीने में साहूकार की बहू स्नान करे। कार्तिक नहावे तो उसके नहाए हुए पानी से राजकुमार नहाए, तब इसकी कोढ़ मिटेंगी। राजकुमार साहूकार की बहू को बहन बनाएंगे और उसकी माला मोचड़ी व एक और माला मोचड़ी बनाकर देंगे। वह राजा जी धर्म की बेटी बनाएंगे, तब उसका पाप मिटेगा और उसको प्रायश्चित होगा। राजा ने साहूकार को बुलाकर हुक्म दिया कि तेरी बहू का नया हुआ पानी यहाँ लाकर दे जाना। यह सुनकर साहूकार घर आकर उदास बैठ गया। बहू ने ससुर जी से पूछा कि आज उदास कैसे हो? साहूकार ने सारी बात बताई तो बहू ने कहा कि आप राजा जी से मना कर आओ और बोलो कि अगर आपको कोढ़ मिटाने हैं तो आप बहू 5वीं मंजिल पर नहाएगी और राजकुमार नीचे नाले पर लेट कर नहा लेगा। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। साहूकार ने राजा से बहू की पूरी बात बताई और राजा ने राजकुमार की हालत से परेशान होकर हाँ भर दी। जब कार्तिक आई तब 5 साल तक साहूकार की बहू कार्तिक स्नान किया। वह सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर स्नान करती और राजकुमार सबसे नीचे नाले के नीचे लेट जाता और उसके नए हुए पानी से नहा लेता था। 5 वर्ष तक ऐसे ही किया, तब जाकर उसके कोढ़ मिटे। राजा ने साहूकार की बहू को बेटी बनाया, वह राजकुमार ने धर्म की बहन बनाई। वह गले मिला और वह माला मोचड़ी वह और दूसरी सोने की माला मोचड़ी घड़वा कर उसे दिया। वह बहुत सारा धन देकर विदा किया। हे राधा दामोदर कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वह उसकी लाज बचाई, वैसे सबकी रक्षा करना, वह सबकी लाज रखना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न, आपने सारी परिवार की रक्षा करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छी व्रत कहानियाँ चैनल।